बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का एक ख़तरनाक खेल जो पाकिस्तान की हामिला ख़वातीन के साथ खेला जाता है, और वो खेल ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से ख़वातीन को ज़बरदस्ती इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो बच्चों की पैदाइश के वक्त ऑपरेशन करवाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से हुई। पहले एक पुतला बनाया गया और उसमें रूह फूंकी गई। फिर आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। जब दोनों दुनिया में तशरीफ लाए तो उनसे इंसानी नस्ल फैली और बच्चों की पैदाइश खास अमल के बाद औरत के रहम से होती रही। आज से 10,000 साल कबल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज से तकरीबन चंद साल कबल तक बच्चों की पैदाइश उसी फितरी अमल के तरीके से होती रही जो हजारों साल से न सिर्फ इंसान बल्कि तमाम जानवरों और दूसरी मखलूकात से भी जारियो सारी है। लेकिन अब अचानक पाको हिंद में ये तब्दीली आई है और बहुत ज्यादा आम हो गई है। 70% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए होती है। सोचने की बात ये है कि बाकी तमाम मखलूकात मसलन कुत्ता बिल्ली हर एक के यहाँ पैदाइश उसी फितरी तरीके से होती है जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन वाहिद इंसान है जिसे कसाई नुमा डॉक्टरों ने अपने पैसे की हवस और लालच से उसे गलत रास्ते पर डाल दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि आजकल की खुराक इतनी नाकस है कि उससे जच्चा बच्चा इस काबिल नहीं होते कि ऑपरेशन के बगैर पैदाइश हो सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाकस खुराक का मामला सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवर भी नाकस खुराक खा रहे हैं। आज की गाय और भैंस भी यूरिया और केमिकल से तैयार करदा घास खा रहे हैं। कुत्ता और बिल्ली भी फार्मी मुर्गी की हड्डियां और गोश्त खा रहे हैं, लेकिन उनको तो ऑपरेशन की जरूरत पेश नहीं आती। हमारे ख्याल में इस सारे मामले में सिवाय पैसे की हवस के और कुछ भी नहीं है। दरअसल आज का डॉक्टर बना ही पैसे कमाने के लिए है। जरा सोचिए, वालिदैन अपने बच्चों को क्यों डॉक्टर बनाते हैं? क्या उनके जहन में जरा सा भी तसव्वुर होता है कि मेरा बच्चा या बच्ची इंसानियत की खिदमत करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वालिदैन ये सोचकर डॉक्टर बनवाते हैं कि पैसा ज्यादा कमाएगा तो जाहिर है इसका नतीजा ये निकलता है कि वो कहने को डॉक्टर होता है लेकिन असल में इंसानियत को ज़िबा करने वाला कसाई होता है। आज कोई भी खातून पैदाइश के वक्त अस्पताल जाती है तो उसे नफ्सियाती तौर पर इतना हरासा कर दिया जाता है कि वो ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन करवाने में अच्छे खासे पैसे मरीज की जेब से निकलवाए जा सकते हैं। इसीलिए डरा धमका कर ऑपरेशन के लिए राजी कर लिया जाता है। आलमी तौर पर ऑपरेशन करवाना अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह जच्चा बच्चा दोनों उम्र भर के लिए कई तरह की बीमारी और मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। साइंसदानों ने जदीद तहकीक के बाद बताया है कि जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनके 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही मोटापे में मुब्तला होने के अमकानात भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मल तरीके से पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत 50% ज्यादा होते हैं। इसके अलावा उन बच्चों को दमा की बीमारी लाहक होने के खदशात भी ज्यादा होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों ने मां के ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा करने के नुकसानात बताते हुए कहा कि जो खवातीन ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा करती हैं, आइंदा उनमें इस्तिकाते हमल होने और बांझपन होने का खदशा भी बढ़ जाता है। इस तहकीक में यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग के साइंसदानों ने दोनों तरीकों से पैदा होने वाले हजारों बच्चों को उनकी माओं की सेहत का रिकॉर्ड हासिल करके उसका तजजिया किया और मुआलिज को दिया। आलमी इदारा सेहत ने ऑपरेशन के जरिए पैदा होने वाले बच्चे की पैदाइश को उसके नुकसान के असरात के बाइस जच्ची का नापसंदीदा तरीका करार दिया और 10 से 15% सालाना स्टैंडर्ड कायम की है। लाहौर में कायम पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सर गंगा राम में हर साल लगभग 25,000 बच्चों की पैदाइश होती है।
ہسپتال کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 50% بچوں کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سی سیکشن محض اس صورت میں ہونی چاہیے جب ماں اور بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو، کیونکہ جب پیٹ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور زخم جلدی نہیں بھرتا، کبھی کبھی خون بھی نہیں رکتا اور کبھی پیٹ میں مستقل درد کی شکایت بھی رہتی ہے۔ پہلا بچہ آپریشن سے ہونے کے بعد امکان بڑھ جاتا ہے کہ ہر بچہ آپریشن سے ہی ہو۔ آپریشن میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں 10,000 کا خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر آپریشن کیا جائے تو اس میں 30,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک بن جاتا ہے۔ اس لیے بعض ڈاکٹر یہ کام کر جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ غیر ضروری آپریشن کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ خواتین کے ساتھ ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔